एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके नो कांटेक्ट पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, क्या वो रिटर्न आना चाहते हैं आपके लाइफ में। पूरी चीज देखेंगे तो एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो। यानी कि भले आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो या फिर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप ये रीडिंग को जरूर फॉलो कर सकते हो। एंड अगेन, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि मैं माँ काली के डिवोटी हूँ और माँ सबका एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके नो कांटेक्ट पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये आपके पास्ट हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, जो भी पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है वो क्या सोच रहे हैं। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, तो प्लीज कैमरे से बचिए। मैं कभी आपको कमेंट करके नहीं बोलूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। एंड लास्टली, मेरा एक ही बंगाली चैनल है, तो अगर आप बंगाली लैंग्वेज को समझते हो और एवं यदि अपनी बांगाली हन, सो प्लीज डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, दैट इज मागाली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी। चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आपके नो कांटेक्ट पर्सन के ओवरऑल फीलिंग्स, यानी कि एक्सटर्नल फीलिंग्स आपके नो कांटेक्ट पर्सन के क्या है। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ wands। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड टू गेट। ओके, उसके बाद देख लेते हैं ओके उसके बाद आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। लॉट्स ऑफ 3 का पोर्टल। माय गॉड, हो सकता है बहुत काम में है। लेट्स सी। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया है हैंगमैन। ओके, सो ये जो सिचुएशंस है आपको तो बहुत आसान कार्ड से ही आपको पता चल रहा है कि क्या चल रहा है। सिमिलर बात है कि देखिए 3 ऑफ wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 एक ही चीज है। ऑल्सो यहाँ पे 12, सो अनदर 3। सो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि 3 आप बहुत ज्यादा देख रहे हो, इसका मतलब क्रिएटिविटी। ओके, आपके नो कांटेक्ट पर्सन वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो होपफुल तो हो रहे हैं, क्योंकि उसको स्टक फीलिंग हो रहा है इस टाइम पे। उसका एक्सटर्नल एनर्जी स्टक है, वो दूसरे पर्सन की तरफ नहीं देख पा रहे, वो ना ही मूव कर पा रहे। एक फर्स्ट ऑफ ऑल उसके घर वालों ने उसके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट किया है, या फिर पढ़ाई का प्रेशर में वो है, या फिर उसको अपने लाइफ के गोल को अचीव करने का एक प्रेशर है। बट कहीं ना कहीं मैं 3 ऑफ wands देख रहा हूँ, मतलब क्या है कि ये पर्सन आशा करते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि ये आपके लाइफ में वापस आएंगे। बट एट द सेम टाइम उसको अपने लाइफ के ऊपर भी कुछ प्रायोरिटी सेट करनी है, फोकस करने हैं। इसको लगता है कि प्यार में अगर ये ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे तो शायद इसके गोल मिस हो सकता है। तो आई थिंक इसमें से ऐसा हो सकता है कि कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे तो इसीलिए वो ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। एट द सेम टाइम किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ फैमिली इसको बोल रहे कि आपके साथ कांटेक्ट नहीं करने के लिए, बट इस पर्सन को कुछ लग रहा है इस वक्त। इस पर्सन को संडे का टाइम है, द हैंगमैन का कार्ड, मतलब देखो यहाँ पे ये तो लटक रहे हैं, बट ये जो कौवे है ये इसको बोल रहे, तो इसके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बोल रहे कि देखो मैं जिसके साथ नो कांटेक्ट में हूं उसका कुछ खास वजह नहीं है नो कांटेक्ट का, बट वो लौट तो आना चाहते हैं, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, बट कोई भी कॉल और मैसेज वो नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये पर्सन फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे खुद की गलतियों को। एट द सेम टाइम ये आपको जाने भी नहीं दे रहे। सो ये नो कांटेक्ट का जो सिचुएशन चल रहा है ना, कि ये आपको एक प्रेशर में रख रहा है और ये कंस्टेंटली आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं। नेगेटिव वाइब्स मतलब मन ही मन झगड़ा कर रहे हैं, बहुत स्टबर्न हो रहे हैं ये, और आपको इसीलिए बहुत नेगेटिव एनर्जी इनके तरफ से आपको मिलेगा। आप बहुत इरिटेटेड हो जा रहे हो, गुस्सा आपका बहुत ज्यादा है। 3 ऑफ wands, ये जब चले गए थे तो कुछ खास बात बोल के नहीं गए थे, किसी किसी के मैं देख सकता हूँ कि गोस्ट करके चले गए थे। एंड एट द सेम टाइम सोशल मीडिया के थ्रू ही आप दोनों का मुलाकात हुआ था। 3 ऑफ wands मतलब इधर सोशल मीडिया या फिर क्रश के टाइप रिलेशनशिप थे, या फिर एक सिचुएशनशिप थे। बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किए हो सकता है सेक्सुअल थॉट्स एक्सचेंज हुआ है, पसंद तो है एक दूसरे के लिए। बट इसमें मैं एक चीज देख सकता हूँ ना, कि ये पर्सन को, मेरे को ऐसा लगता है कि इसके घर वालों ने शादी के लेके प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये एक मैरिड अगर पर्सन है तो इसके फैमिली ने इसको इतना ज्यादा तंग कर रहे हैं ना कि वो अपने फैमिली
को ही फोकस कर रहे हैं, दूसरे तीसरे पर्सन के ऊपर अभी उसका फोकस नहीं है। तो अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं करे, इसका प्रॉपर वजह है कि वो प्रेशर में है, अंडर प्रेशर। एट द सेम टाइम वो आना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आना चाहते हैं, वो उसका एक्शंस धीरे धीरे वो लेंगे, बट यहाँ पे वो स्टक है। वो उसके तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं होगा, वो ना ही आपका मैसेज सीन करेंगे। ये सिचुएशंस जो है कंप्लीटली वो लटक रहे और आपको भी लटका के रखे। बट ये जो कौवे को आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको रील्स के थ्रू, डिवाइन इंटरवेंशंस के थ्रू, या फिर मान लीजिए कहीं पे जा रहे हो एक लाइन, या फिर मान लीजिए कोई सपने में एक ऐसा क्लू मिल रहा है कि आप मत जाओ इसको छोड़ के, आप रहो यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपको मन से एक फीलिंग आ रही है कि नहीं, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये वापस आएंगे। सो एक उम्मीद है, डिवाइन ने आपको एकदम एकदम पॉज करके रखे, बट विद उम्मीद। लेट्स सी इसके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, इस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में इस टाइम पे क्या चल रहा है। ये तो एक्सटर्नल ओवरऑल एनर्जी हो गया, सबकॉन्शियस में ये पर्सन क्या चल रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बिजी है और मैं देख सकता हूँ थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर इसके जॉब, या फिर इसके 2 बिजनेस, या फिर इसके जॉब एंड ऑफिस, या फिर आपके साथ साथ इनके फैमिली जगलिंग कर रहे इमोशंस को। बात बहुत कम हो रहा है, कम्युनिकेशंस गैप एंड ये अंडर प्रेशर है, फीलिंग डिसबैलेंस कि कहाँ पे फोकस करूँ, कहाँ पे फोकस ना करूँ। बहुत ज्यादा इसको प्रेशर में है, काम का प्रेशर भी इसका बढ़ गया है, इसके लिए भी ये फोकस नहीं कर पा रहे। और इसके सामने 2 ऑप्शंस भी है इस टाइम पे। सेकेंडली यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसके ईगो एंड एट द सेम टाइम इसके लाइफ में जो सीनियर्स है उन लोगों का मैनिपुलेशंस, ये बहुत ज्यादा बहक रहे हैं इसके बेस्ट फ्रेंड के वजह से, या फिर इसके घर में इसका दादा, या फिर इसके घर में इसका फादर के इन्फ्लुएंस की वजह से। आई थिंक ये पर्सन ना सब कुछ शेयर कर दे रहे हैं, सब कुछ इसका फीलिंग्स, और यही इंफॉर्मेशंस को कोई थर्ड पर्सन बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। सभी लोग इसके ईगो को बढ़ा रहे हैं और इसको लगता है कि आप इसके करीब आएंगे, इसको जाने की कोई जरूरत नहीं है। जेंडर रूल्स को ये फॉलो करे कि मैं क्यों जाऊं, मैं एक लड़का हूं, या फिर मैं एक लड़की हूं, मैं क्यों जाऊं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसको थोड़ा बहुत अपने किए कर्म के लिए थोड़ा बहुत घमंड है। मैं इतना काम करती हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, या फिर मेरा ये डेजिग्नेशन है, मेरा ये है, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बोलूँ, तुम आओ, मैं कभी नहीं जाने वाला हूँ। काइंड ऑफ ऐसे थिंग, ओके, काइंड ऑफ ऐसा काइंड ऑफ माइंड सेट इसके सबकॉन्शियस माइंड में कि तुमने गए हो, तुमने इशू क्रिएट किया हो, तो तुम आओ, तुम सॉल्व करो, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो आपको रोकने की कोशिश किया था, काइंड ऑफ ऐसा। सेकेंडली मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसके दोस्त जो ग्रुप के साथ ये मिल रहे हैं, ये लोग अक्सर इसको रॉन्ग वे में, रॉन्ग पथ पे लेके जा रहे हैं और इसको अंदाजा नहीं हो रहा है। सो पार्टी करना, या फिर एवरी टाइम वेस्ट करना, ग्रुप के साथ घूमना, मतलब जो जहां पे इसको फोकस करना चाहिए वहां से इसको हटा के एकदम प्रैक्टिकल लाइफ को लीड करने के लिए ये लोग, बाकी सारे लोग बोल रहे हैं। जैसे कि बिजनेस पे फोकस करो, प्यार का टॉपिक छोड़ो, प्यार तो ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मत करो, ऐसे सोचो, एक गए तो क्या हुआ और एक चले आएंगे, काइंड ऑफ ऐसे इसके दिमाग पे कोई भर रहे। सिमिलरली इसका भी ऐसा है कि हो सकता है कि मैरिड पर्सन है और इसके बच्चे भी इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो ये अपने फैमिली के लिए भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो इन द मेन टाइम इसके फैमिली में कुछ चल रहा है, इसकी वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, बट ये कांटेक्ट करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स लोग खराब लोग नहीं होते। ये आपको बोल रहे कि आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, या फिर आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपके लाइफ में मेरे को लौटना तो है, बट आपके ये जो आपके वर्ड्स है, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज हुआ है, शायद ये आपको बोले या फिर आपने इसको बोले वो चीज अभी भी इसके दिमाग में है कि ये क्यों बोला, ये क्यों हुआ। हो सकता है कि आपने इसके फैमिली के बारे में कुछ बोले थे, या फिर ये आपको कुछ बोला था। कुछ है कि अपने एक्शंस को लेके ना ये बहुत सोच रहे, बैठे हैं, सोच रहे, बट इसके पास आसान सा मतलब तरीका है आपके लाइफ में लौट आने का। जब ये अगर ये चाहेंगे तो ये लौट के मतलब 2 सेकंड में ये लौट आ सकता है, बट ये अभी बैठ रहे हैं, ये स्टक है इस टाइम पे। सबकॉन्शियस माइंड का बात बोल रहा हूं, सबकॉन्शियस में भी ये स्टबर्न है, बहुत ज्यादा स्टबर्न है, अकड़ू है।
उसके बाद एस ऑफ शोर्ड्स, सबकॉन्शियस माइंड में भी इसका बात आ रहा है कि ये बात करेंगे, क्लैरिटी ये देंगे। ऐसा हो सकता है कि इसको बहुत कुछ चीज़ बोलनी है, बहुत क्लैरिफिकेशंस इसको देनी है, एंड आपसे भी कुछ सुननी है या फिर सुनना है। एस ऑफ शोर्ड्स मतलब जो कम्युनिकेशंस को जिस तरीके से तोड़ के गए थे, वही पर्सन वापस आके सारी चीज़ को क्लियर करेंगे। ये एक भी ऐसा दिन नहीं है कि ये आपको मिस नहीं किया, ये आपको मिस करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशंस को इंट्यूटिवली हो, सोशल मीडिया पे हो, वाया कोई पर्सन के साथ हो, ये कलेक्ट करते हैं और ये देखते भी है कि क्या आप मूव ऑन किए हो या फिर क्या आप दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हो कि नहीं। इसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कि आप नहीं आने वाले हो या फिर आप इसको मैसेज नहीं करने वाले हो, तो इसको कुछ हद तक पता चला है कि इसको एक्शंस लेना है, नहीं तो ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। आप में से हो सकता है कि रिसेंटली पार्टनर ने कांटेक्ट किए हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट एक्शंस के लिए सोच रहे हैं कि ठीक है कांटेक्ट तो किया, तो कैसे एक्शंस लेंगे। तो अभी मैं देखूंगा कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, आपके नो कांटेक्ट पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। लेट्स सी। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है किंग और आप हो क्वीन। सो बेसिकली ये आपके बात सुनेंगे। आई थिंक आपने इसको बोले थे कि देखो आना है तो आओ, बट कमिटमेंट देने के बाद ही आओ, या फिर आप चाहते हो कि ये सब बैड हैबिट्स को छोड़े, क्योंकि आप एक प्रॉपर फ्यूचर को इसको गिफ्ट करने के लिए बोले हो कि मेरे को एक फ्यूचर चाहिए आपके साथ, मैं कैजुअली आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं फिजिकली आपके साथ नहीं मीट करूंगा। आप मेरे को कमिटमेंट दो, आप मेरे को एक शेल्टर दो, आप मेरे को एक्शंस मतलब मेरे लिए कुछ स्टैंड लो, तभी मैं आपके घर में जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। बट अगर आप फैमिली के साथ रहोगे या फिर अगर आप मेरे को इंसल्ट करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, मेरे को शामिल नहीं करवाओगे आपके घर में, आपके दोस्तों के अंदर, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसका नेक्स्ट एक्शन है आपका जो डिमांड है, बल्कि ये डिमांड नहीं है, आपका जो रिक्वेस्ट है, ये आपके रिक्वेस्ट को सुनेंगे। लेट्स सी। वाओ, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे बात होगी आप दोनों के, और आप दोनों रोगे। आई थिंक ये पर्सन आपको बोलेंगे कि आपके बिना ये कितना बुरा फील किया। आई थिंक ये पर्सन डिप्रेस्ड थे, बोलेंगे। मेरे को ये भी आ रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको डिवोर्स दे, ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब एलिमनी मनी अगर आप चाहते हो तो ये एलिमनी भी देंगे डिवोर्स देके। सेकेंडली द 4 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि इसको लग रहा है कि ये बहुत टाइम वेस्ट किया है, या फिर इसको लग रहा है कि ये आपके साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आए हैं। 4 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि ये अपने पास्ट को भुला के आपके सामने आ रहे हैं, आपके साथ बात करेंगे। नेक्स्ट एक्शंस में ये यही बोलेंगे इसका गलती क्या था, या फिर ये कौन से जगह पे आपको इंसल्ट किए, या फिर इसका मजबूरी क्या था। कोई बहुत ही हिडन सीक्रेट अपनी फैमिली के बारे में इसको पता चला है, ये आपको बोलेंगे। 4 ऑफ कप्स का और भी एक मीनिंग होता है कि ये अननेसेसरी बहुत ज्यादा डर रहे थे, अननेसेसरी डर, अननेसेसरी फियर, एंड एट द सेम टाइम ये आपको वैल्यू नहीं दिए थे, जो वैल्यू आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, वो चीज़ ये देंगे। तो इसके नेक्स्ट एक्शंस होगा कि ये बात करेंगे, सॉरी बोलेंगे, आपके सामने ही बात होगी। एट द सेम टाइम कोई म्यूचुअल फ्रेंड को भी सामने लेके आएंगे, या फिर आपके भाई या फिर बहन के सामने ये बात करेंगे, क्योंकि आपके तरफ से आपके बेस्ट फ्रेंड को भी ये पसंद करते हैं, या फिर आपके मुंह से ये एक ऐसे पर्सन का नाम हमेशा सुनता है जिसको ये बहुत करीब मानते हैं, और वो भी शायद उसको भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको बात करने के लिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत चुप हो, या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं इनसे बात नहीं करूंगी। सो आपको आपके जो मन का जो आपका मन जो इतना ज़्यादा दुखी है उसको ये हील करेंगे। तो आपको हील करेंगे, आपको मनाएंगे ये लिटरली। लेट्स सी। आप जो रूठे हो ना, आपको मनाएंगे। वाओ, द चैरियट, ओ माय गॉड, दिस इज ग्रेट। ना द चैरियट मतलब क्या है कि ये बोलेंगे कि ये कितना बड़ा गलती किए थे, इसको रिग्रेट फील हो रहा है, इसका कर्मा आप दोनों शायद इंसेपरेबल हो, आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता है। सो ये नो कांटेक्ट पर्सन विद इन 1 वीक हो सकता है, या फिर कल हो सकता है, इसका कॉल और मैसेज आ सकता है। चैरियट मतलब मंडे, मून का कार्ड। सो हो सकता है कि आप लोग इंट्यूटिव हो, आप इस पर्सन को हमेशा सपनों में देखते हो, टैरो के थ्रू इस पर्सन के एक्शंस देखते हो। पहले भी आप शायद टैरो के थ्रू इस पर्सन से आप मिले थे, या फिर आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पहन रहे हो, या फिर रिसेंटली आप कोई मंत्रा चैंट किए हो। आप
ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है और आपको ये वार्निंग पहले ही मिला था कि ये पर्सन चले जाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो चेरियट मतलब आप जिस छवि को देखे हो, आप जिस पिक्चर को पहले देखे हो, वही चीज का रिपीट होगा। बट इस टाइम पे ये परमानेंट रियूनियन हो रहा है, ये परमानेंट रियूनियन। चेरियट मतलब रथ, और रथ हमेशा धर्म युद्ध में ही यूज होता है, और ये धर्म युद्ध चल रहा था आप दोनों के बीच में, और ये धर्म युद्ध खत्म हो रहा है। सो बेसिकली आपका मोरालिटी, आप जिस तरीके से प्यार करते थे, आपका लॉयल्टी, आप जिस शिद्दत से प्यार करते थे, आई थिंक ये पर्सन ये सारे चीज आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं, और आपको ये ये प्रूफ हो जाएगा कि आप सही थे और आपका इंटेंशन सही था। ये प्रूफ हो जाएगा सबके सामने कि आप इसको प्यार करते हो और ये भी आपको प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं प्यार का ताकत आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। सो सक्सेसफुल रीयूनियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो एक वीक के अंदर या फिर मंडे यानी कि कल आपको ये मिल सकता है। बहुत ही जल्दी ये एक्शंस लेने वाले हैं। नाउ ये तो नेक्स्ट एक्शंस हो गया। नाउ मैं यूनिवर्स से पूछूंगा, यूनिवर्स इस जोड़ी का, इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस का फ्यूचर क्या हो सकता है? इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस का फ्यूचर क्या हो सकता है? नाउ नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस का फ्यूचर हो सकता है 7 ऑफ शोर्ट्स। नाउ यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे कि देखिए, अभी जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस फ्यूचर डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि अभी तक इस पर्सन का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। 7 ऑफ शोर्ट्स, एस्केप करना, मान लो कि रिकंसिलिएशंस हो गया परमानेंट, उसके बाद भी जो जिस कारण आपने इसको छोड़े थे या फिर ये आपको छोड़े थे, वो परमानेंट रिमूव इसका नहीं हो रहा है। सो इस नो कांटेक्ट का सिचुएशंस का यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ डाउट्स है, अभी भी कुछ सीक्रेट्स है, अभी भी इस कनेक्शंस का कुछ ब्राइट फ्यूचर नहीं पता चल रहा है। बट जब ये आएंगे तब आप इसको पूछिए। नाउ 7 ऑफ शोर्ट्स अगर कार्ड्स आए, मतलब फ्यूचर में ये पर्सन के बारे में कुछ खास प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते। सो अभी हम लोगों को कंप्लीटली डिपेंड करना है कि यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं ना। इस एडवाइस के ऊपर मैं बोलूंगा कि क्या इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम या नॉट, नहीं। 7 ऑफ शोर्ट्स इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर खराब है। 7 ऑफ शोर्ट्स का मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप बिल्कुल नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर इसका ऑपोजिट कि आपको लग रहा है कि वाह सब कुछ बदल गया बट अभी भी नहीं बदला है। सो समथिंग इज नॉट क्लियर। अब एडवाइस से पता चलेगा। यूनिवर्स एडवाइस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि उनको क्या करनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस को लेके। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस को लेकर। ओके, नाउ 2 कार्ड आ गया है। फर्स्ट है 2 ऑफ कप्स, यानी कि इस कनेक्शन इतना खराब नहीं है और आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हो। सो आई थिंक 7 ऑफ कप्स का जो मीनिंग है वो है ट्रस्ट इश्यूज। उसके बाद आता है द मून। ओके, सो इट्स अ क्लियर कार्ड। मैंने बोला कि आपके रिलेशनशिप मून के साथ जुड़ा हुआ है। सो आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा रोए हो, आप एक्सट्रीम नेगेटिव चले गए हो। खराब ख्याल आ रहा था, तो बात इतना नेगेटिव नहीं है, बात बहुत पॉजिटिव है और आप सोच रहे हो एक्सट्रीमली नेगेटिव। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये कभी वापस नहीं आएंगे, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी आप वेट कर रहे हो। बट नहीं, प्यार है और वापस आएंगे। मून, आप इंट्यूशंस को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपने स्पिरिचुअल गाइड को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? आप खुद को विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? आप मन से पूछो, मन से भी एक ही चीज आ रही है कि ये वापस आ रहे हैं। सो बार बार आप डाउटफुल क्यों हो रहे हो? ऐसा हो सकता है कोई टैरो रीडर के पास आप गए हो, कोई रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हो और रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर्स आपको फंसाने की कोशिश किया, या फिर आपका मनी बर्बाद हुआ उस पर्सन को लेके। बट यूनिवर्स बोल रहे कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। 7 ऑफ शोर्ट्स, आप फोर्सफुली किसी पर्सन के पास नहीं जा सकते हो, तो आप डिसीव्ड हो जाओगे। आप खुद के इंट्यूशंस को फॉलो करो, ये है मून, क्योंकि आप इस कनेक्शंस का डिवाइन फेमिनाइन हो और खुद के इंट्यूशंस को फॉलो करो। जो चीज है वो चीज अभी बहुत डार्क है, बट उस चीज को एनलाइटमेंट पे आप ले आ सकते हो। तो बेसिकली बात है 7 ऑफ शोर्ट्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट दरवाजा खटखटाए हो उस पर्सन के लिए, कोई कुछ नहीं मिला, बहुत टोटका ट्राई किए हो, टोना ट्राई किए हो, बट जो चीज ट्राई करना चाहिए वो है प्रेयर, वो है खुद के विजुअलाइजेशंस विदाउट गिविंग मनी टू एनी एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर्स। जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, stop going for a reading, stop going for an astrologer. Just try and sit in front of your Devi and pray
देखता हूं मैं कैसे ये पर्सन नहीं वापस आते हैं। लेट्स सी लास्ट एक कार्ड। सो यहां पे कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलेगा मेरे व्यूअर्स को इस रियूनियन के बाद कि लाइक एक पॉजिटिव यस नाइट ऑफ वंस। क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो, ऐसा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इस कनेक्शंस का जो मेन चीज है वो है आप। और शायद आप यही ऑलरेडी सोच लिए हो कि इसमें प्यार ही और बचा नहीं है, क्योंकि आप एक्सट्रीम नेगेटिव चले गए हो। या फिर भाया इतना रील्स अभी देखते हैं हम, ये इतना टैरो वीडियोस हम देखते हैं, अक्सर डाउट होना जायज है। तो आप खुद के डाउट को क्लियर करो, प्यार है और ये वापस भी आएंगे और आप देखोगे कि सब कुछ क्लियर हो रहा है एकदम वाटर की तरह। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग लिख दीजिए कमेंट में सक्सेसफुल रियूनियन, क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ रियूनियन होगा। ऑल द बेस्ट। जो जो चीज रेजोनेट कर रहे हैं वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस वीडियो है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिक1 एंड कमेंट में जरूर लिखना ना भूलिए डिवाइन रियूनियन या फिर सक्सेसफुल रियूनियन। ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत ही जल्दी लौट रहा हूं और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। माँ को प्रे कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय।